हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है हम टैली में कंपनी किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। इसके साथ हम सीखेंगे कंपनी बनने के बाद हम कंपनी में कुछ चेंज कैसे करना है, कंपनी को डिलीट किस तरीके से करेंगे। आज वो हम सीखेंगे टैली में, ठीक है। तो आपको डिस्प्ले पे यहाँ पे टैली दिख रहा होगा। अगर आप लोगों के सिस्टम्स में टैली नहीं है तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहां से जाके क्या कर सकते हो, टैली को डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली टैली पे क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये चार ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। तो हमें किस ऑप्शन पे क्लिक करना है, कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड, ठीक है। ये तीन ऑप्शन जो है ना आपके लाइसेंस वाले ऑप्शंस, और ये ऑप्शन जो है आप एजुकेशनल मोड पे क्या कर सकते हो, टैली को सिर्फ सीख सकते हो। तो हमें कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पे क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ऑलरेडी क्या है, यहाँ पे पहले से टैली में कंपनी बनी हुई है, ठीक है। बनी हुई कंपनी है तो हम इसको डिलीट कैसे कर सकते हैं, सर्च कैसे कर सकते हैं, नई कंपनी कैसे बनेगी। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कॉर्नर पे कि यहाँ पे के मीन्स कंपनी लिख के आ रहा है, ठीक है। लेकिन इसके नीचे एक अंडरलाइन है। तो जब भी आपका सिंगल अंडरलाइन होता है ना तो वो ऑल्ट के साथ हमेशा प्रेस होता है, और जहां पे आपका डबल अंडरलाइन हो जाएगा वो हमेशा कंट्रोल के साथ प्रेस होगा। तो अभी आपको क्या करना है, ऑल्ट के साथ के प्रेस करना है। तो जैसे आप ऑल्ट के साथ के प्रेस करोगे तो यहाँ पे देखिए आपका क्रिएट, अल्टर, चेंज, सेलेक्ट और सर्ट आ रहा है। और यही जो ऑप्शन है ना आप क्या कर सकते हो, F3 से भी ला सकते हो। जैसे आप क्या करोगे, आप कॉर्नर पे देख रहा होगा यहाँ पे कि F3 का ऑप्शन है, F3 जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे कंपनी खुल के आ जाएगी। तो जैसे आप F3 करोगे तो आप देख पाओगे यहाँ पे क्रिएट कंपनी, अल्टर कंपनी, सेलेक्ट कंपनी, सर्ट कंपनी, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे सर्ट, अब जैसे ही कंपनी बनी हुई है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। कैसे, आपको क्या करना है, सर्ट कंपनी पे जाना है और इसी पे एंटर कर देना है। हाँ, अब ये आपकी जो भी कंपनी थी ना वो क्लोज हो चुकी है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि क्रिएट कंपनी का ऑप्शन आ रहा है। जब भी आप लोग टैली को फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करोगे तो यही आपका इंटरफेस, यही मीन्स यही डिस्प्ले आपकी खुल के आएगी जिसमें आपकी एक भी कंपनी क्रिएट नहीं होगी। आपको क्या करना पड़ेगा, क्रिएट कंपनी पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको क्रिएट कंपनी पे जाना है। अब आपसे यहाँ पे पूछ रहा है क्या, कि हम कंपनी का क्या नेम देना चाहते हैं। तो हम जो भी कंपनी का नेम देना चाहते हैं वो कंपनी का यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेम लिखेंगे, ठीक है। आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आप क्या नेम देना चाहते हो। ठीक है, कंपनी का एड्रेस क्या है, हमें एड्रेस डालना है। और एड्रेस आपका वही डलेगा कंपनी का जहां पे आपकी मतलब करस्पॉन्डेंस एड्रेस होती है ना कंपनी की, आपकी वही एड्रेस यहाँ पे डलेगी। फिर उसके बाद कंपनी का स्टेट क्या है वो बताना है आपको, जिस भी स्टेट की आपकी कंपनी है आपको वो सिलेक्ट करना है। उस एरिया का पिन कोड क्या है, ठीक है। कंपनी का टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे फिल करनी है। कंपनी का ईमेल, वेबसाइट, ठीक है। अब यहाँ पे देख पा रहे होगे आप लोग, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम और फाइनल बुक बिगिनिंग फ्रॉम। ये दोनों आपके क्या है, जो अभी आपका करंट में फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, ये उसकी डेट से जब से वो फाइनेंशियल ईयर क्या हुआ है, स्टार्ट हुआ है। 1 अप्रैल से क्या हुआ है, ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसको ऐसे ही रहने देना है। अब यहाँ पे आपका एक ऑप्शन है कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी, मीन्स अगर आप अपनी कंपनी पे क्या करना चाहते हो, लॉक लगाना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, कंपनी में लॉक लगा सकते हो। मीन्स जब आपके एक्सेस के बिना उस कंपनी का यूज कोई भी नहीं कर पाएगा। लास्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पे एंटर एंटर करके यस कर देना है। जैसे आप यहाँ पे यस करोगे ना, तो ये आप यहाँ देख पा रहे हो कंपनी क्रिएट सक्सेसफुली लिखकर आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे लिखा है इनेबल द फीचर्स एज पर योर बिजनेस नीड। अब जैसे जैसे हमारे बिजनेस की नीड्स होंगी उस तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, इन फीचर्स को यूज करना पड़ेगा। अगर आपको अभी नीड्स नहीं है तो आप क्या कर सकते हो,
कंट्रोल ए करके इसको सेव कर सकते हो। मतलब कंट्रोल ए से क्या होता है, जो भी आपका डाटा जैसा आपने क्रिएट किया है वैसे की वैसे क्या होगा, ये सीधे सीधे सेव हो जाएगा। ठीक है। अब कंपनी क्रिएट होने के बाद यहाँ पर देखोगे कि अभी हमने प्रीवियस कंपनी में देखा था कि सेम ऐसे ही आ रहा था। अब जो हमने कंपनी बनाई है, हमारी कंपनी का नेम, अभी यहाँ पे डेट ऑफ लास्ट एंट्री में कुछ भी नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इस वजह से कि अभी तक हमने एक भी वाउचर में एंट्री करी ही नहीं है। अभी सिर्फ हमारी क्या बनी है, कंपनी क्रिएट होकर डिस्प्ले में आई है। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि करंट पीरियड है और यहाँ पे करंट डेट है। अब करंट पीरियड आपका क्या चल रहा है, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024। ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, जब भी आप कंपनी बनाओगे ना तो वही फाइनेंशियल ईयर दिखेगा आपको, जो फाइनेंशियल ईयर करेक्ट करंट में चल रहा होगा। अब यहाँ पे आपकी डेट दिखेगी, आप डेट को क्या कर सकते हो, जिस डेट में भी एंट्री करना चाहते हो वो डेट यहाँ पे दिख जाएगी। ठीक है। अब मान लीजिए आपको क्या करना है, कंपनी आपने बना ली, कंपनी बनाते समय आपने क्या किया, कंपनी का नेम, नंबर या एड्रेस, ये सारी चीजें आपने गलत डाल दी या नंबर गलत हो गया आपसे, तो उस केस में क्या करना है आपको, यहाँ पे देख रहे हैं ना, F3 से कंपनी, या तो आप क्या कर सकते हो, ऑल्ट की से भी कंपनी कर सकते हो। ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे क्या करोगे, F3 करोगे तो यहाँ पे आ गया क्या, अल्टर कंपनी। अल्टर कंपनी में ये होता है कि हम कंपनी को चेंज भी कर सकते हैं और कंपनी में को हम डिलीट भी कर सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे आओगे तो देखो यहाँ पे क्या लिख के कंपनी अल्टरेशन। जब हम कंपनी क्रिएट करने जाते हैं ना तो वहाँ पे कंपनी क्रिएशन लिख के आता है। ठीक है। तो यहाँ पे अब हम अपनी कंपनी का क्या कर सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं, जो भी हम नाम लिखना चाहते हैं। ठीक है। एड्रेस चेंज करना है, आप एड्रेस चेंज कर सकते हो। अगर आप कोई चीज जैसे नीचे ब्लैंक है, आप कुछ भूल गए, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपना नंबर, ये सारी चीजें डाल के। अब इसमें आपको क्या करना है, अगर बाकी के आगे की चीजें आपको सही लग रही हैं तो आपको इतना एंटर एंटर करके आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, डायरेक्टली कंट्रोल ए क्लिक कर दो, देखो कंपनी क्या हो गया, नेम चेंज हो गया। अब आप डिस्प्ले में देख पा रहे हो कि क्या लिख के आ रहा है, नेम सत्यम लिमिटेड लिख के आ रहा है। ठीक है। अब वही सेम चीज है कि अगर आपको कंपनी डिलीट करना है तो सेम स्टेप है, अल्टर पर ही जाना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है। तो जैसे आप अल्टर पर जाओगे तो यहाँ पे आपको ऑल्ट प्लस डी करना है। जैसे आप ऑल्ट प्लस डी करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यस। जैसे अब यहाँ पे हम एंटर करेंगे तो एक बार हमसे क्या श्योरिटी लेगा हमसे कि आप डिलीट करना चाहते हो या नहीं। जैसे आप क्या करोगे, एंटर करोगे तो कंपनी आपकी क्या हो जाएगी, डिलीट। डिलीट। हाँ। यहाँ पे देखिए आपका लिस्ट ऑफ कंपनी में जो भी मैंने कंपनी बनाई थी वो कंपनी का नेम नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो कंपनी क्या हो चुकी है, डिलीट हो चुकी है। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक था हमारा सिर्फ इतना था कि हम कंपनी को किस तरीके से क्रिएट, किस तरीके से डिलीट और किस तरीके से अल्टर कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम मिलेंगे कि लेजर क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, ये सारी चीजें। अब जैसे मैं दिखा देता हूँ। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा मास्टर्स का, जिसमें कि आपका क्रिएट और अल्टर है। अब यहाँ पे भी आपका क्रिएट और अल्टर का ऑप्शन आ रहा है। अब जब हम कंपनी पे जाते हैं तब भी हमारे क्रिएट अल्टर का ऑप्शन आता है, लेकिन आप चीज एक ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या लिखा आता है, क्रिएट कंपनी और अल्टर कंपनी। मीन्स इसका यूज आप किस लिए करोगे, कंपनी क्रिएट करने के लिए और अल्टर कंपनी करने के लिए। और जो यहाँ पे मास्टर्स पे आ रहा है ना, अब यहाँ से जितना भी आपका वर्क होगा वो क्रिएट अल्टर होगा। ये क्रिएट अल्टर कंपनी से कोई मतलब नहीं रखता है। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मिलेंगे मास्टर्स के साथ। ठीक है।